क्वेश्चन लिखें, इन द गिवन सिस्टम all the three springs are identical. All the three springs are identical. Each spring can have force constant capital K. Find the time period of small oscillations. Find the time period of small oscillations when block of mass m is released. After slightly displaced towards C. After slightly displaced towards C. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसे सब ध्यान से देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप मुझे करके बताएंगे। मान लीजिए कि इस स्मॉल एम मास को सी की डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेस करके छोड़ा जाता है। तो सी में जो कंप्रेशन होगा वो कंप्रेशन होगा एक्स। एक्स बहुत छोटा है तो हम ये मान सकते हैं कि स्प्रिंग नंबर या स्प्रिंग सी में कंप्रेशन अगर एक्स है तो ए में कंप्रेशन, ए में होगा इलॉगेशन और बी में भी इलॉगेशन होगा, और वह होंगे एक्स साइन 45 और एक्स कॉस 45, या आप एक्स वाई रूट टू दोनों में बोल सकते हैं। इट इज फॉर ए, इज फॉर बी। यानी जब इस स्प्रिंग की लंबाई x कम होगी तो इन दोनों स्प्रिंग्स की लंबाइयां बढ़ेंगी, और जो स्प्रिंग नंबर A है इसकी लंबाई x cos 45 यानी एक्स वाई रूट टू बढ़ेगी। इसकी लंबाई ये होगा कंप्रेशन और ये दोनों होंगे इलॉगेशन। इससे बिल्कुल अपोजिट मास एम पर लगने वाले फोर्स बिल्कुल अपोजिट होंगे, क्योंकि ये वाली स्प्रिंग की लंबाई बड़ी है तो फोर्स नीचे को होगा और होगा एक्स साइन 45 डिग्री को एक्स वाई रूट टू लिखा जा सकता है। तो ये हुआ इलॉगेशन, तो नीचे लगा फोर्स। यहां पर भी ये जो स्प्रिंग है, जब इस ब्लॉक को आपने ऊपर किया तो ये स्प्रिंग खिंची है तो फोर्स पीछे को लगेगा। के एक्स वाई रूट टू, और यह जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हुई है तो फोर्स पीछे को लगेगा 45 डिग्री पर। दैट इज के एक्स। तो एम मास के ब्लॉक पर इस तरह से ये तीन फोर्स लगेंगे। इन दोनों फोर्सेस का
वेक्टर सम जब हम करेंगे तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट जो भी आएगा वो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा और 45 डिग्री के बिल्कुल ऊपर होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट ऑफ kx by √2 या सिंपली बोलेंगे एंड kx by √2 90 डिग्री पर है, आ जाएगा kx, दोनों बिल्कुल एक जैसा है। और ये kx बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, तो एक पहले से जो kx है इस स्प्रिंग की वजह से और इन दोनों का मिलके kx, दोनों जुड़ के 2kx हो जाएगा। Net force on block equals to 2kx. So displacement upon acceleration is m by 2k, और इसका टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा t equals to 2 pi under root m by 2k। नोट कर लें इसे।